दीदी शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूँ महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजर से ना काढ़ी मुझे। रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर जो थे आसमान। सब सुधलाहुती ल्याइया जो लिखिया बीज पुरमान। क्यों कहूँ महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजर से ना काढ़ी मुझे। बादल रूह अल्लाह का बरशा वतनी नूर। अरस बका का नासुत में हुआ सब जहूर। क्यों कहूँ महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजर से ना काढ़ी मुझे। ये सुख सबदा तीर्थ के, क्यों कर आवे जुबान। बाले थे बूढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। क्यों कहूँ महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजर से ना काढ़ी मुझे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, हक साहिबी बुजरक बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। क्यों कहूँ महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजर से ना काढ़ी मुझे। अव्वल से आज दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को,
धनिये न छुड़ाइयो खीन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा वाणी चल रही है जिसके 17 प्रकरण हो गए हैं। अभी 18वें प्रकरण पे हम लोग आगे चलते हैं। बड़ा क्यामत नामा में छोटे छोटे प्रकरण हैं लेकिन उनमें बड़ी बड़ी बातें हैं और हमें इनको मिलाना पड़ता है इन जंजीरों को। सिपारा आम आधा पूरन फजर मक्किए सूरत रोशन खास उम्मत आगे करो बयान ले रोशनी मारो शैतान। आम सिपारा जो कुरान का है जब वो आधा पूर्ण हो जाता है, आधा पूर्ण होने से मतलब जब तक आधे पे पहुंचते हैं। फजर मक्के सूरत रोशन वहां पर जैसा बयान है राजी महाराज कह रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर फजर मक्के सूरत रोशन उस समय जब आधा पूर्ण हो जाता है वहां पर मक्की सूरत जब आएंगी और तब फजर हो जाएगी सवेरा हो जाएगा ऐसा बयान है। फजर फरज फरज मक्की सूरत रोशन मक्की सूरत रोशन कर देंगी सब बातों को ऐसा बयान आया है। खास उम्मत आगे करो बयान इंद्रावती जी कह रही है मैं अपने परमधाम के मोमिनों के सामने ये बयान करना चाहती हूँ ले रोशनी मारो शैतान। आप उस दिन की रोशनी को अपने हृदय में लेकर अपने अंदर जो शैतान है अबलीस की बैठक है जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है हमें गलत संदेश देती है हमारे अंदर जो एक बुरापन होता है जो विरोधाभास होता है इस रोशनी को लेकर उस शैतान को हमें मारना है। ले रोशनी मारो शैतान। तो मलकी सूरत यानी धनीदेव चंद जी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं क्योंकि मोहम्मद साहब जो कुछ भी कह गए उसके बाद उन्होंने सारा इशारा जो है धनीदेव चंद जी के लिए किया मलकी सूरत के लिए किया और हक्की सूरत के लिए कहा। यहाँ पे बात मलकी सूरत की बात आ रही है। सौगंध खाई बीच होने फजर दुआ दोस्तों वक्त नजर फजर बंदगी होसी आराम जीव दिल पावे इस्लाम। मोहम्मद साहब ने सौगंध खाकर इस फजर के बारे में सवेरे के बारे में लिखा। उन्होंने अपने शब्दों में बार बार सौगंध खाई कि मैं अपने मलकी और हक्की स्वरूप में आऊंगा और मैं आकर सवेरा करूंगा और इस बात को वो अपने दोस्तों के सामने सौगंध खा खा कर कहा करते थे। दुआ दोस्तों वक्त नजर तो उनके दोस्तों ने कहा क्या हमें वो समय नहीं मिल सकता है जब हक्की स्वरूप प्राणनाथ अक्षर आखिर जमा इमाम मेहंदी इस दुनिया में आएंगे तो क्या हमें वो समय नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद साहब ने कहा आप जो ये फजर बंदगी कर रहे हो जो मोहम्मद साहब अपने समय पे कर्म कांड और शरीयत पे सारे लोगों को चला गए थे क्योंकि उस समय बड़ा मारकाट हुआ करती थी। तो 30,000 जो राज्य से उन्होंने दर्शन की रात्रि के समय पे जो 90,000 हरफ सुने थे उसमें से 30,000 वहां जाहिर किए जिससे कि बंदगी फर्ज की बंदगी उन्होंने सबके सर पर लगा दी। नियमों और कायदों के बीच में कर्मकांड के बीच में बंदगी कर सके एक व्यक्ति जिससे कि उसके अंदर जो ये लड़ाई झगड़े की भावना है उसको थोड़ा सा वो कम हो जाए। तो फजर बंदगी होती आराम वो कह रहे हैं जब ये समय आएगा वो अपने दोस्तों को कहते हैं ये फर्ज की बंदगी होगी ये खत्म हो जाएगी तब मार्फत की बंदगी शुरू हो जाएगी। फर्ज बंदगी होसी आराम यानी कि फर्ज की बंदगी जो चल रही है जो 10वीं सदी तक चलती रही वो आराम में हो जाएगी यानी कि उसका समय खत्म हो जाएगा वो रद्द हो जाएगी। तो कह रहे हैं दुआ दोस्तों वक्त नजर वो अपने दोस्तों जब उनके
दोस्त ये कहते हैं कि क्या वो समय हमें भी मिल सकता है, वो सवेरे का समय। तो वो बताते हैं कि उस समय फजर की बंदगी को आराम मिल जाएगा, क्योंकि तब फर्ज की बंदगी नहीं की जाएगी, तब मार्फत की बंदगी की जाएगी। क्योंकि परम नाम से मार्फत का ज्ञान आ जाएगा। जब मार्फत का ज्ञान आ जाएगा तो हमें मार्फत में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की, उनके परम धाम की, उनके स्वरूप और श्रृंगार की और 25 पक्षों की पहचान हो जाएगी। तो हर रूह और जीव उस ज्ञान के माध्यम से हकीकी बंदगी करेगा, हकीकी सिजदा बजाएगा, यानी कि हजूरी सिजदा बजाएगा, यानी कि खुद चितवनी के माध्यम से अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के नजदीक खुद को ले जाएगा और फिर वहां पर वो बंदगी बजाएगा। तो फर्ज बंदगी तो आराम में हो जाएगी, तब फर्ज बंदगी से कुछ भी नहीं होगा। जीव दिल पावे इस्लाम। कोई भी दिल, ब्रह्म सृष्टियां तो ब्रह्म सृष्टियों की बात तो है ही है, वो अपने ब्रह्म सृष्टियों के बीच तो ये बात बयान कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, जीव दिल पावे इस्लाम। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और इवन जीव सृष्टि के दिलों को भी इस्लाम मिल जाएगा, उनके भी दिलों को आराम मिल जाएगा। जीव दिल पावे इस्लाम, जीव के दिल को भी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो उनके दोस्त जो है उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें भी वो समय मिल सकता है जो आप अरफे का, जो सवेरे का दिन बता रहे हैं, क्या उस समय पे हमारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तब उनको बता रहे हैं कि फजर बंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई भी दिल, क्योंकि मार्फत का ज्ञान आ जाएगा, उस मार्फत के ज्ञान से कोई भी दिल, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, चाहे वो इवन जीव सृष्टि का भी दिल क्यों ना हो, उसको आराम मिलेगा, उसको धर्म की राह मिलेगी, उस राह पर चलकर वो भी हजूरी बंदगी कर सकता है और उसकी भी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ऐसा मोहम्मद साहब ने पहले से ही कह दिया। पहला रोज कौल हुर्मत, सो हादी दिखावे रोज कयामत। जिस बरस बीच होए फजर, पहले जिल्दन से खुली नजर। पहला रोज कौन हुर्मत, हमें इन सब बातों को जोड़ना होता है। पहला जो रोज है वो किसको कहा गया है। अब मोहम्मद साहब अपने आगे पहला दिन किसको कहेंगे, धनी देवचंद जी को पहला दिन कहेंगे। अपने कौलों में, अपने शब्दों में मोहम्मद साहब ने जो पहला दिन कहा वो हुर्मत यानी कि अक्षरातीत की श्यामा आनंद अंग श्री श्यामा जी का के दिन को कहा है, जिनको खुदा की खुरम भी कहा जाता है, जिनको खुदा का आनंद अंग, उनकी अर्धांगनी, उनकी श्यामा महारानी कहा जाता है। तो पहला जो रोज होगा वो उनका दिन होगा, जो 10वीं सदी होगी। सो हादी दिखावे रोज कयामत, लेकिन कयामत की बात दूसरे तन से जाहिर होगी। उनकी जो हुरम है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो आनंद अंग श्यामा महारानी, उनका पहला दिन होगा, लेकिन उन्हीं का ही दूसरा दिन होगा, यानी कि वो अपने दूसरे तन में विराजमान होकर जो है वो कयामत के निशानों को जाहिर करेंगी। सो हादी दिखावे रोज कयामत, वही हमारी हादी, मेरी श्यामा महारानी, हमारी श्यामा महारानी जो हुरम है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की, वो अपने दूसरे रोज में कयामत को जाहिर करेंगी। जिस बरस बीच हुए फजर, और ये हो गया 10वीं सदी, कयामत के निशानों को जाहिर होना हो गया 11वीं सदी, और जिस बरस बीच हुए फजर, और 12वीं सदी में तो बिल्कुल ही सवेरा हो जाएगा। 11वीं सदी से सवेरा होना शुरू होएगा, सूरज उगना शुरू होगा, और 12वीं सदी में पूर्ण उजाला हो जाएगा। जिस बरस बीच हुए फजर, जिस बरस में, जिस सदी में, यानी कि 12वीं सदी में सवेरा होगा, पहले जिल्दन से खुली नजर। ये सारी जो पहले जिल्हद से खुली नजर का क्या मतलब है, हमारी पहली जिल्द कौन से आई, जो नहीं कहते, हम कहते कवर चढ़ा दिया किसी भी किताब के ऊपर, तो कह रहे हैं पहले जिल्दन से खुली नजर। इन तीनों, 10वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी। 10वीं सदी जिसमें श्यामा महारानी इस दुनिया में आएंगी, दूसरी 11वीं सदी जिसमें कयामत के निशान वो अपने दूसरे तन में बैठ के जाहिर करेंगी, 12वीं सदी जिस बरस में फजर हो जाएगी, सवेरा हो जाएगी। इन तीनों की नजर जो है खुली है पहले जिल्द से, यानी कि कुरान से। हमारी जो पहली जिल्द है याग्नि के ब्रह्मांड में वो है कुरान, कुरान से ही सारी साक्षियां ली जाती है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों सदियों के बारे में, या इन 3 दिनों के बारे में जो मोहम्मद साहब बता रहे हैं, तो ये इसकी नजर कहां से खुल रही है, जो मोहम्मद साहब कह गए कुरान में, उस पहली जिल्द से ही सारी नजर खोलकर बता रहे हैं यहाँ पर शिवजी साहिब जी, राजी महाराज इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर, कि पहले जिल्द से खुले नजर, इन तीनों सदियों के बारे में पहली जिल्द जो हमारी कुरान आई है उससे सारी नजर खुल जा रही है।
ए पहले दिन की कही 10वीं रात, 10वीं सदी बीच आए साक्षात, इन 10वीं से 11वीं भई प्रभात, मिले दोस्तों सो करी विख्यात। अब पहले दिन का पूरा वर्णन कर रहे हैं, यानी कि 10वीं सदी का पूरा वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए पहले दिन की कही 10वीं रात, ये जो पहला दिन कहा गया है, जो उनकी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की हुरम का दिन कहा गया है, यानी कि धनीदेव चंद जी का दिन कहा गया है, 10वीं रात, इसको रात्रि भी कहा गया है। रात्रि हम सभी को मालूम है बीता शास्त्र के आधार पर कि धनीदेव चंद जी के समय को जो है चांद के समान कहा गया है। मोहम्मद साहब को दूज का चांद कहा गया है, धनीदेव चंद जी को चांद कहा गया है, और शिरजी साहिब हक की सूरत प्राणनाथ जी को दोपहर का सूरज कहा गया है। तो कह रहे हैं पहले दिन की कही 10वीं रात, जो पहला दिन कहा गया है, जो 10वीं सदी है, उसको रात्रि कहा गया है, क्योंकि तब सिर्फ तारतम आया, लेकिन तारतम का विस्तार जो है वो दूसरे तन से आया, पहले तन से सिर्फ तारतम आया, कुंजी आई, जिससे सभी जो कुंजी सारे धर्मशास्त्रों को खोलने का बल रखती थी। तो सारे धर्मशास्त्रों को खोलने की बात जो सब जगह श्यामा महारानी को इतनी कसनी कराई गई, हर धर्म में भेजा गया, हर संप्रदाय में भेजा गया, वहां की बात उनको समझाई गई। तो ये कसनी जो कराई गई धनीदेव चंद जी के माध्यम से, उनके तन के माध्यम से, ये हम सब लोगों के लिए कराई गई कि वो सारे धर्मशास्त्रों की कुंजी लेकर इस दुनिया में आए। 10वीं सदी बीच आए साक्षात, 10वीं सदी में ही खुद खुदा पारब्रह्म अपनी हुरमत के तन में, अपनी हुरम के तन में, यानी श्याम धनीदेव चंद जी के तन में, जिनको श्यामा महारानी का तन कहा गया, उनके तन में साक्षात बैठक किसकी थी? खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की थी। तो स्वयं अक्षरातीत 10वीं सदी में ही प्रकट हो गए थे, धनीदेव चंद जी के अंदर विराजमान हो गए थे। इन 10वीं से 11वीं भई प्रभात, लेकिन 10वीं सदी के आगे फिर जब 11वीं सदी आई तो उसमें सवेरा हो गया। तो 10वीं सदी को रात्रि कहा है, लेकिन 11वीं सदी को प्रभात यानी कि सवेरा कहा है। पूरा इशारा किया गया है कि ए पहले दिन की कही 10वीं रात, जो पहला दिन कह रहे हैं 10वीं सदी का, उसको रात्रि कहा है, जिसमें खुद साक्षात अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आए। इन 10वीं से 11वीं भई प्रभात, लेकिन 10वीं सदी से आगे जब 11वीं सदी आई तो उसमें प्रभात हो गया, यानी कि सवेरा हो गया। मिले दोस्तों सो करी विख्यात, ये वो दिन है जबकि सवेरा हो गया, यानी कि तीनों स्वरूप आकर हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आकर मिल गए। मिले दोस्तों सो करी विख्यात, ये 11वीं सदी में ही जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ श्री शिरजी साहिब जी यानी कि इंद्रावती के धाम हृदय में बसरी मलकी की तीनों स्वरूप का संगठन हो गया। तीनों मिलकर, तीनों मिले दोस्तों सो करी विख्यात, मतलब अपने तीनों स्वरूपों के साथ वो उनके हृदय में विराजमान हुए और यहाँ से उन्होंने सवेरा कर दिया और सब कुछ विख्यात कर दिया, यानी कि कुछ भी छुपाया नहीं। परमधाम का सारा ज्ञान जो है वो यहाँ से विख्यात हो गया, फैलना शुरू हो गया सारी दुनिया में, क्योंकि वो परमधाम का ज्ञान लेकर तो उन्हें आना ही था, वो उन्होंने अपने दूसरी तन में, श्यामा महारानी के दूसरे तन में किया। दूसरे स्वरूप मिल करी कस्त, हाजी मस्किनों को दिखाई वस्त, कया अरफे का अगला दिन, वास्ते 11वीं ईद रोशन। दूसरे स्वरूप मिल करी कस्त, दूसरा स्वरूप पहले तन में तो बहुत कसनी करी, हम सभी को मालूम है बीते साहब के आधार पर कि धनीदेव चंद जी के तन से कितनी कसने कराई गई, और 40 वर्ष के बाद सब जगह से घूम घाम के सब जगह का ज्ञान लेकर फिर उसको अपने दिल से हटाते हुए उनको श्याम जी के मंदिर में स्वयं जी ने दर्शन दिया और उनके हृदय में विराजमान हो गए। लेकिन दूसरा स्वरूप जो है उन्होंने भी कसनी कम नहीं करी, वो कह रहे हैं दूसरे स्वरूप मिल करी कस, उनकी भी कसनी हम सभी को बीतक साहब के हिसाब से मालूम है कि किस तरह शिरजी साहिब महाराज ठाकुर जो है अपने तन को कसनी पे डालते थे, बाजार जाते थे तो किसी दोस्त से भी नहीं मिलते थे, अपने मुंह में पर्दा कर लेते थे कि इस तरह से मेरी जो है खुदा की राह में कोई अड़चन पड़ जाएगी। वो अपना भोजन उन्होंने कितना कम कर लिया था, सारे अपने गहने उठाकर वो अपने हर समय अपने अंदर अवगुण ढूंढा करते थे, और वो ये इस बात के इंतजार में रहते थे कि मुझे क्यों नहीं दिखता है, इसके लिए वो बहुत कसनी किया करते थे, वो अपना भोजन भी घटा देते, बहुत कमजोर हो गए थे, तो उनकी कसनी भी कोई कम नहीं है। कितनी बार उनके ऊपर इल्जाम लगा बिहारी जी के समय पे, और धनीदेव चंद जी के समय पे भी उनकी 9 वर्ष की अपने सदगुरु से जुदाई रही, उन्होंने उनसे पर्दा कर लिया, तो उनकी भी जगह जगह कसनियां हुई है, हम सभी को मालूम है।
दूसरे स्वरूप मिल करी कस, जो दूसरा स्वरूप था उसने भी बहुत कसनियां करी इस दुनिया में। कसनी करके ही अपने ही तनों से राजी महाराज ने कितनी कसनियां कराई। हम किसी भी कसनी पे उतरते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें लगता है कि धनी हमसे ऐसा क्यों करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 2 तन जो चुने थे उनसे भी बहुत कसनी कराई। बीतक साहब इस बात का पूरा वर्णन करती हैं। दूसरे स्वरूप मिल करी कस, तो श्यामा महारानी के पहले तन में तो कसनी करी करी, उन्होंने दूसरे तन में भी अपनी बहुत कसनी करी। हाजी मस्कीनों को दिखाई वस्त्र। हाजी मस्कीनों किसको कह रहे हैं? परम धाम की ब्रह्म शिष्यों को। उनको उन्होंने जो कसनी करके जो तारतम वाणी उनके द्वारा उच्चरित हुई, उससे उन्होंने अपने परम धाम के मोमिनों को अखंड परम धाम में विराजमान राजी महाराज की पहचान कराई, उनको अखंड की वस्तु दिखाई, परम धाम के 25 पक्षों की पहचान कराई, धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान कराई। यानी कि उनका जो आहार था, धनी का दीदार, उनके 25 पक्षों में रमण करना, धनी को देखना, उनकी चितवनी करना, उनके स्वरूप और श्रृंगार में खुद को डुबोना, ये जो उनकी वस्तुएं थी वो सब उनको दूसरी सूरत ने सब कुछ उनको उनको वहां तक पहुंचा दिया। उनको ये सारी नियामतें उन्हीं के लिए थी, उन तक उनकी ये नियामतें पहुंचाई। तो हाजी मस्कीनों को दिखाई वस्त्र। कया अरफे का अगला दिन वास्ते 11 ईद रोशन। जो ये कुरान में कहा गया है, अरफा दिन तो 10वीं सदी के लिए कहा गया कि कल के रोज कयामत होगी, यानी कि 10वीं सदी में आएंगे। तो अरफा का जहां पे भी अरफे का दिन आएगा यानी कि 10वीं सदी के लिए। कया अरफे का अगला दिन, लेकिन अरफे के भी आगे जो अगला दिन है यानी कि 11वीं सदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कया अरफे का अगला दिन वास्ते 11 ईद रोशन, जिसको 11वीं सदी कहा गया है, जिसको रोशन ईद कहा गया है। ईद मतलब जो अगर कुरान के हिसाब से समझे, जब वो पहले उनके 40 दिन रोजे रखे जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी ईद मनती है, तो वही उसको इस ढंग से दर्शाया है कि दोनों तनों ने, श्यामा महारानी ने अपने पहले तन और दूसरे तन में बहुत बहुत कसनी करी, और फिर उसके बाद ईद का दिन आया। जैसे इस बात को इस ढंग से घटाकर उन्होंने इसको खोला है कि जैसे पहले जो है वो लोग फास्ट रखते हैं और फिर उसके बाद वो ईद मनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोनों तनों से परमात्मा ने कसनी कराई और फिर 11वीं सदी को ईद का दिन कह दिया कि वो खुशखबरी का दिन आ गया था। कसनी के बाद 11वीं सदी में वो ईद रोशन हो गई, वो खुशी का दिन आ गया, जबकि परम धाम का सारा ज्ञान इस दुनिया में अवतरित हो गया और वहां की सारी नियामतें सब विद्वतन सहित अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में आ गए। पढ़ना दा वजीफा जित, सब चाया हाजियों का हुआ इत, पाक होवे सबों का दम, तब जाहिर हुई ईद खत्म। पढ़ना दुआ वजीफा जित, क्या कहा गया है कि उस समय जो तारतम वाणी इस दुनिया में आई, तब से लेकर अब तक, ये बात तभी की नहीं, ये बात अभी के लिए भी घटित हो रही है कि हर किसी को कसनी तो करनी पड़ती है। हमारे परमहंस भी जितने हुए हैं उन सब की भी अगर जीवन यात्रा को हम देखें तो सभी ने कसनी करी है और फिर ही वो ईद की अवस्था में पहुंचे, यानी कि खुशी के दिन पे पहुंचे। तो और जो परम नाम की वाणी उस समय तो आ रही थी, लेकिन इस समय तो हमारे पास है ही। क्या कह रहे हैं? पढ़ना दुआ वजीफा जित। वो कह रहे हैं कि वजीफा किसको कहते हैं, कि हम मुसलमानों में एक शब्द होता है कि तुम्हें तो वजीफा मिल गया, यानी कि क्या कहेंगे इसको, एग्जैक्ट शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए इसको। पढ़ना दुआ वजीफा, यानी कि जो इस तारतम वाणी को पढ़ेगा और इसको आत्मसात करेगा, इसके अनुसार चलेगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है, उसको वैसे ही खुशी का रिजल्ट मिलेगा। वजीफा मतलब पढ़ना दो वजीफा जिन। किसी सुंदर साहब को वजीफे का कोई एग्जैक्ट शब्द समझ में आ रहा हो तो जरूर बोले, मुझे एकदम एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा, मुझे उसका भाव मालूम है। वजीफा, तुम्हें तो वजीफा मिल गया। हाँ जी, इनाम मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, इनाम मिलेगा, है ना। स्कॉलरशिप, जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है स्कूल में, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, उसको पंजाबी शब्द में वजीफा ही बोला जाता है। हाँ, वजीफा, जैसे स्कॉलरशिप मिल गई कि आपने कुछ विशेष काम किया है तो आपको कुछ अलग से, औरों से कुछ अलग जो ऊंचा स्थान मिलता है,
उसको वजीफा कहते हैं कि भाई आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको वजीफा मिला, यानी कि कुछ विशेष जो है औरों से आपने अच्छा अलग करके दिखाया, अच्छा करके दिखाया, तो उसको वजीफा मिलना कहते हैं, उसको ये कहा है। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जो इस वाणी को, जो 11वीं सदी में ईद के दिन पर, ईद का दिन कहा इसलिए गया कि परमधाम की वाणी यहाँ पर आ गई, और उस परमधाम की वाणी को जो आत्मसात करेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसको वजीफा मिलेगा, यानी कि उसको वैसा ही इनाम मिलेगा। सब चाया हाजियों का हुआ ईद, जो जो परमधाम के मोमिन चाह रहे हैं उनको वो सब यहाँ पर इस तारतम वाणी के माध्यम से मिलता ही जाएगा। सब चाया हाजियों का हुआ ईद, इस तारतम वाणी से जो जो हाजी यानी कि परमधाम के मोमिन जो जो चाहते हैं उनको वो सब वजीफे के रूप में यहाँ पर इस वाणी से मिलता चला जाएगा। पाक होवे सबों का दम, तब जाए हुई ईद कसम। इस प्रकार से सभी का दम यहाँ पर पाक हो जाएगा, जितने भी गुनाह लगे हुए थे वो सब खत्म हो जाएंगे। जो इस वाणी को आत्मसात कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा, उसका नख से शिक तक पूरा स्वरूप उसका पाक साफ होगा। इसी को कह रहे हैं पाक होवे सबों का दम। सारी दुनिया जो इस वाणी को आत्मसात करेगी, इसके अनुसार चलेगी, उसको पाक साफ ही कहा जाएगा। जब जाहिर हुई ईद खत्म, ये खुदा की तरफ से एक ईद भेजी गई है, एक खुशखबरी है जो इस ब्रह्मांड को मिली है। ब्रह्म सृष्टियों को तो मिली ही है, ईश्वर सृष्टियों को तो मिली ही है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि ये जो तारतम वाणी आई है ये खुदा की तरफ से हमको ईद भेजी गई है। जो मुसलमान भी होते हैं वो एक दूसरे को ईदी भी देते हैं ईद के दिन, मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट देना या मिठाई देना। तो ये कह रहे हैं तब जाहिर हुई ईद खत्म, खुदा की तरफ से ये ईद जो है सारी सृष्टि को दी गई है, ये खुशखबरी सारी सृष्टि को दी गई है, ये ईदी दी गई है कि तारतम ज्ञान की रोशनी इस दुनिया में आई है, और जो इसको आत्मसात करेगा, इस पे ऊपर चलेगा, उसको वजीफा मिलेगा, उसकी सभी चाहनाएं पूरी होगी और इसका दम पूरा जो है वो पाक साफ हो जाएगा। पहला रोज कयामत बयान, सो हजार बरस की इसारत जान, दो स्वरूप कहे दो उंगली, 10वीं से दूजी 11 मिली। वो कह ले पहला रोज, हमेशा पहला रोज जब मोहम्मद साहब कहेंगे तो पहला रोज कहाँ आएगा, धनी देवचंद जी का। तो सुंदर साथ जी पहला रोज अगर ब्रज से गिनेंगे तो पहला रोज ब्रज का होता है, जागनी के ब्रह्मांड में पहला रोज गिनेंगे हम अपनी तरफ से तो मोहम्मद साहब का होता है, लेकिन जब मोहम्मद साहब पहले दिन की बात कर रहे हैं तो पहला दिन धनी देवचंद जी का आता है। तो पहले दिन को इशारों से समझना पड़ता है कि कहाँ पे किसको पहला दिन कहा जा रहा है। पहला रोज कयामत बयान, पहला रोज धनी देवचंद जी का आएगा जहां से कयामत का बयान शुरू हो जाएगा। सो हजार बरस की इशारत जान, जिसको इशारा करके उन्होंने हजार बरस का इशारा करके कहा। हम सभी को मालूम है 9 से 90 वर्ष व्यतीत होंगे और उसके बाद 10वीं के जब 10 वर्ष कम रह जाएंगे तब धनी देवचंद जी का इस दुनिया में आगमन होगा। इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो हजार बरस की इशारत जान, उसको इशारों में 1000 वर्ष के बाद कहा गया। पहला रोज पहला रोज धनी देवचंद जी का जहां से कयामत का बयान शुरू हो जाएगा, जिसको इन्होंने इशारे में 1000 बरस के बाद कहा। दो स्वरूप कहे दो उंगली, जब मोहम्मद साहब से उनके यारों ने पूछा कि ये कयामत कब होगी, तो उन्होंने उंगली से दो उंगलियों से इशारा किया। ये 2 उंगली से इशारे का मतलब ये है दो स्वरूपों और 2 सदी की बात कही गई है। इसमें 2 स्वरूप भी आ जाएंगे, यानी कि धनी देवचंद जी मलकी स्वरूप और हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, और 2 सदी भी आ जाएगी, 10वीं सदी और 11वीं सदी। तो 2 स्वरूप कहे दो उंगली, 10वीं से दूजी 11 मिले। 10वीं सदी से जब 11वीं सदी आ जाएगी तब 2 स्वरूप जो है मिलेंगे, यानी धनी देवचंद जी और हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी एक ही तन में विराजमान हो ही जाएंगे। इस तरह से उन्होंने 2 उंगली से 2 सदी और 2 स्वरूपों की तरफ इशारा करके कहा कि तब जो है कयामत का बयान शुरू हो जाएगा। 2 मिल 11 भई, सब साले मिलाइया सही। 2 मिल 11 भई, सब साले मिलाइया बीच कही, कली मल्ला रोशनी 10वीं मिने, 11वें उग्या दिन है। 2 सदी मिलकर 11वीं हो जाएंगी, जब 10वीं सदी मिलेगी तो 11वीं सदी हो जाएगी। सब साले मिलाइया बीच गई, और 11वीं सदी में सभी जंजीरें मिल जाएंगी। सब साले मिलाइया बीच गई, 11वीं सदी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो समय होगा जब सभी जंजीरें मिल जाएंगी, सभी कड़ियां खुल जाएंगी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा।
परम धाम का पूर्ण ज्ञान वाणी के रूप में आ जाएगा, सारी जंजीरें मिल जाएंगी, वेद और कतीबों की सारी जंजीरें मिल जाएंगी, सबके झगड़े मिट जाएंगे। कलीम अल्लाह रोशनी 10वीं मिने 11वीं में उग्या दिने। यहाँ पर कलीम अल्लाह धनीदेव चंद जी को कह रहे हैं, क्योंकि जब भी 10वीं सदी में किसी भी पैगंबर की बात कहेंगे, उसकी बढ़ियाई की बात कहेंगे, तो वो धनीदेव चंद जी को ही कहा जा रहा है। सीधा सीधा हमें चौपाइयों से ऐसा समझना है। कलीम अल्लाह रोशनी 10वीं मिने। अब 10वीं सदी के बीच में कलीम अल्लाह रोशनी, उनकी रोशनी फैलेगी। तो अब ये किसको कह रहे हैं? 10वीं सदी में हमेशा धनीदेव चंद जी की बात आएगी। तो कलीम अल्लाह यहाँ पे किसको कहा गया है? धनीदेव चंद जी को कहा है कि उनकी रोशनी 10वीं सदी में आएगी, जिसको चाँद के समान कहा जाएगा, लेकिन 11वीं में उग्या दिन। लेकिन 11वीं सदी में जो स्वरूप आएगा वो सवेरा कर देगा, जिसको दोपहर का सूरज कहा जाएगा। 11वीं में उग्या दिन है, 11वीं में पूर्ण सूर्य उदय हो जाएगा। 10वीं सदी तक रात्रि कही गई है, लेकिन 11वीं सदी में फजर कह दी गई कि पूरा दिन ही उग जाएगा। रात में रोशनी सब जुदी भई, इब्राहिम साले मिल फजर कही, बी फजर कही रोशनी बादल, बरसिया नूर रू अल्लाह सो मिल। रात में रोशनी सब जुदी भई, रात में जितनी भी रोशनी आई लेकिन वो छुपी रह गई। हम सभी को मालूम है धनीदेव चंद जी के समय पे जितनी भी वासनाएं जागी, क्योंकि उस समय आड़िका लीला होती थी सुंदर साथ जी, अभी वाणी अवतरित होती नहीं थी कि जो हमारी नींव बन सके, जिसके ऊपर हमारी आधारशिला हो और हम फिर उसके बाद नींद में ना जाएं। आज सुंदर साथ जी हमारे पास वाणी है जो 11वीं सदी से हमारे बीच में है, तो यही हमारी नींव है। हम जब दूसरी बैठक में किसी भी टॉपिक पे बात भी करते हैं तो हम सब किस हिसाब से बात कहते हैं? हमें वाणी के हिसाब से बात कहते हैं। अगर हम अपने मन के भावों को कहें तो शायद दूसरा कोई ना भी समझ पाए, लेकिन जब हम वाणी के आधार पर कहते हैं तो वो बात खरी होती है, क्योंकि हमारी नींव क्या है? वाणी है, जिससे कहने वाले को भी पूर्ण संतोष होता है और सुनने वाले को भी पूर्ण संतोष होता है। उससे फिर किसी को डिगना नहीं पड़ता, अपनी जगह से हटना नहीं पड़ता जब हम वाणी के आधार पर बात कहते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, रात में रोशनी सब जुदी भई। 10वीं सदी में जितनी भी रोशनी आई वो सब जुदी जुदी रहने का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से फैल नहीं पाई, क्योंकि वाणी नहीं उतरी थी, सुंदर साथ के पास कोई आधार नहीं था। दूसरे तन में राज्य की बैठक हो गई थी। धनीदेव चंद जी अपने मुख से कहते हुए चले गए कि मैं इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो रहा हूँ, फिर भी बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया। सुंदर साथ के पास कोई वाणी नहीं थी, वो आधार के रूप में पहचान नहीं कर पा रहे थे कि धनीदेव चंद जी की बैठक कहाँ है या राज्य की असल बैठक कहाँ है, क्योंकि उनके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं था। तो वैसे तो ये लीला ऐसे ही हो रही थी डायरेक्टर राज्य महाराज के माध्यम से, तो वो वैसे ही हुई, लेकिन उसमें कारज कारण राज्य महाराज ने बताया कि रात में रोशनी सब जुदी भई, कि 10वीं सदी में जो रात्रि कहा गया है जिसको, उसमें रोशनी तो बहुत आई लेकिन वो फैल नहीं पाई। इब्राहिम साले मिल फजर करी, लेकिन यही स्वरूप जब दूसरे स्वरूप में मिला, ये कह रहे हैं इब्राहिम साले मिल फजर करी, इब्राहिम धनीदेव चंद जी को कह रहे हैं जब वो दूसरे तन से मिले, यानी कि हक्की मलकी स्वरूप जब हक्की स्वरूप से मिला तब फजर हो गई, तब सवेरा हो गया। क्यों? क्योंकि वाणी उतर गई। बी फजर कहीं रोशनी बादल, जब बरसिया नूर रू अल्लाह सो मिल, रू अल्लाह श्यामा महारानी जब हक्की स्वरूप से मिली, श्यामा महारानी रूपी बादल जब इस दुनिया में आया तो ये वाणी जो है अवतरित हुई। बी फजर कहीं रोशनी बादल, जब ये बादल श्यामा महारानी को, रू अल्लाह को जो है बादल कहा गया है, जब वो बादल बरसा तो परम धाम की वाणी उतर गई। यानी कि बादल में ही पानी होता है और जब वो बरसता है तो पूरी धरती जो है हरी भरी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं, बी फजर कहीं रोशनी बादल, बरसिया नूर रू अल्लाह सुमिर। रू अल्लाह श्यामा महारानी जब बल्कि सूरत की सूरत में मिली तो उस समय श्यामा महारानी रूपी बादल जो है वो इस रोशनी से भरे हुए थे और वो यहाँ पर बरस गए और सवेरा हो गया। तो श्यामा महारानी ने ही दूसरे तन में जाकर सवेरा किया। इस बात को वो कह रहे हैं कि पहले तन में उनकी रोशनी जो है वो जुदी रह गई, जो छुपी रह गई वो दूसरे तन में आकर वो फैल गई। पहले तन से जो जागनी हुई भी, वो सारी जागनियां जो है उन्हें वाणी के आधार के बिना, उनकी नींव के बिना वो सब फिर से
सो गई। फिर उन्होंने फिर दोबारा से मेहनत करी हम रूहों को जगाने के लिए। सुंदर साथ जी, राजी ने और श्यामा महारानी के तन में विराजमान होकर श्यामा महारानी से भी कितनी कसनी कराई। एक तन में उनसे जगवाया, फिर सो गई रूहें, फिर दूसरे तन में फिर जगह जगह घूमकर रूहों को फिर से समेटा और उनको जगाया। तो कितनी कसनी उन्होंने श्यामा महारानी से कराई। बरसिया बादल नूर रोशन, गिरे आंसू शर्मिंदे सवन, सब रोवे होवे पसेमान, यही हाल होसी सारी जहान। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी रूपी बादल का नूर जब है इस दुनिया में बरसा, यानी कि ये तारतम वाणी जब इस दुनिया में आई, सभी लोग जो है जब इस वाणी से करीब जाएंगे तो वैसे तो ये 7वें दिन की लीला के लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें हमको अभी भी घटाना है। क्या कह रहे हैं? वैसे इसका अर्थ ऐसे ही भी बताते हो कि जब रू अल्लाह रूपी बादल इस दुनिया में रोशन हुआ, वो बरसे, तो सभी जो है शर्मिंदे हो गए, सबकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे, सब अपनी चाल के अनुसार शर्मिंदे हुए कि खुदा इस दुनिया में आया लेकिन हमने उसकी पहचान नहीं करी। तो जो लोग उस वाणी को आत्मसात कर कर हक्की स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, उनके बड़े बड़े वो शर्मिंदे होंगे, उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरेंगे, वो बहुत रोएंगे, पसेमान होंगे, शर्मिंदगी से भर जाएंगे। यही हाल होसी सारी जान, सारी दुनिया का यही हाल होने वाला है। तो ये बात कैसे कह रहे हैं कि श्यामा महारानी ने जब वाणी रूपी बादल को इस दुनिया में जाहिर किया, तो गिरे आंसू शर्मिंदे समन, इस वाणी को जो भी आत्मसात करेगा और जब इसको अपने दिल में धारण करेगा, तो वो अपनी अब तक की चाल पर शर्मिंदा होएगा, क्योंकि उसको सच्ची बात पता लगेगी। तो वो अपने बुरे विचारों, अपने बुरे कर्मों और अपनी बुरी चाल, अपनी बुरी रहनी से को देखकर उसके लिए वाणी ये आईने के समान हो जाएगी। अपने आईने में खुद ही अपना चेहरा देखकर सब जो है वो पशेमान होंगे, रोएंगे अपने दिल में ही, और ऐसा हाल हो जाएगा। और तब जब वो शर्मिंदगी की आग में जल जाएंगे, यही दोजख की अग्नि में जलना है। और उनको जब वाणी की पूर्ण पहचान होगी, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान होगी, धनी के खसम के हमारे परम धाम में जो राजी महाराज विराजमान है अवेश पूर्ण स्वरूप से, उनके तीनों स्वरूपों की जब पूर्ण पहचान हो जाएगी, तो अखंड मुक्ति में अखंड मुक्ति को हर कोई प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसके लिए ईद का दिन हो जाएगा। तब वो योग माया में वो जीव अखंड हो पाएगा। उसको पहले दोजख की अग्नि में, यानी कि शर्मिंदगी की अग्नि में जलना पड़ेगा, और फिर हक्की स्वरूप की पहचान करके उसको अखंड योग माया में अखंड किया जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर आज ये वाणी, वो तो 7वां दिन जब होगा तब होगा, लेकिन आज भी जो वाणी को आत्मसात करेगा उसको अपना आईना खुद ही दिख जाएगा। वो खुद ही अपने दिल में, भले चाहे दुनिया को दिखाने के लिए रोए ना रोए, ये तो बात अंदर से रोने की हो रही है, कि वो खुद ही पशेमान होगा, खुद ही लज्जित होगा कि हम परम धाम के मोमिनों का दावा करते हैं और हम ऐसी बात करते हैं, हम परम धाम के मोमिन हैं। जितनी भी मोमिनों की रहनी वाणी में कही गई है कि हम दावा तो लेते हैं कि हम परम धाम के मोमिन हैं, हमारी चाल ऐसी होनी चाहिए, हमारी चाल वैसी होनी चाहिए, लेकिन हम खुद भी उस चाल पर नहीं चल पाते हैं। तो इस प्रकार से सब लोग पशेमान आज भी वाणी को आत्मसात करके होते हैं। हम सभी को मालूम है अपने दिल का हाल, कोई किसी दूसरे के ऊपर नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने दिल में अपने हाल को जानते हैं कि किस प्रकार से हम वाणी की जब कोई चौपाई हमें चुभ जाती है सुंदर साथ जी हमारी रहनी के ऊपर, तो हम खुद ही पशेमान होते हैं और आत्ममंथन करते हैं, और फिर हमें राज्य के स्वरूप की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये प्रकरण खत्म हुआ जो 10 चौपाइयों का है। बहुत कम कम चौपाइयां हो पाती हैं, तो यहाँ पर चौपाई को दोहरा लेते हैं। बरसिया बादल नूर रोशन, गिरे आंजू शर्मिंदे सवन, सब रोवे होवे पसेमान, एही हाल होसी सारी जहान, एही हाल होसी सारी जहान। बोलिए श्री प्राणनाथ